लाठी डंडे उन पे चलाए ना जो सही बात। जब इनको इतना देशभक्ति आ रहा है तो जाए बॉर्डर पे लड़े। वो कुछ नहीं कह रहे, आप हमें मार रहे हो, बैरिकेड से धक्का दे रहे हो। मैं तत्काल प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा से अपना इस्तीफा सौंप रहा हूँ। जून 2026 को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। उसके 22 दिन बाद 28 जून को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करके हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं। टर्निंग पॉइंट इसलिए कि जैसे जैसे हंगर स्ट्राइक में दिन बीतता जाता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है, लोगों को अपना काम याद आता है और भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है और प्रोटेस्ट कमज़ोर होने लगता है। सरकार पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता और ज़्यादा कुछ होता है तो बिजली काट दो, पानी बंद कर दो, टॉयलेट हटा दो, भीड़ अपने आप ही परेशान होकर के चली जाती है। मगर हंगर स्ट्राइक अगर ज़्यादा दिन तक बढ़ जाए तो सरकार पर काफ़ी दबाव आने लगता है, क्योंकि जनता जब किसी आदमी को रोज़ मरने की हालत में देखती है तो पब्लिक ओपिनियन सरकार के खिलाफ हो जाता है। और एग्जैक्ट यही हुआ सोनम वांगचुक के केस में। 12 जुलाई को जब हंगर स्ट्राइक के 2 वीक से ज़्यादा हो गए तो बीजेपी सरकार के ऊपर लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा। कोई इस्तीफा देना हो, हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और डे बाय डे लोगों की सिंपैथी सोनम वांगचुक के साथ जुड़ने लगी। सोनम जी उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं उस दर्द से जुड़ना चाहता हूं। सोनम वांगचुक जी की वीडियो दिखाइएगा प्लीज और उनसे कहिएगा कि मैं उनके क्षमा प्रार्थक हूँ कि मैं वहाँ उनके साथ में नहीं हो सकता। अगर मैं इंडिया में होता तो मैं जरूर वहीं होता। यू गाइस आर फाइटिंग द गुड फाइट। और अगर गलती से भी सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता तो एक अवार्ड विनिंग मैन सरकार की आंखों के सामने देश की राजधानी में हंगर स्ट्राइक कर अपनी जान गंवा दी। ये बात बीजेपी सरकार का कभी पीछा नहीं छोड़ती। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था वैसे वैसे सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ती जा रही थी। मगर वहीं दूसरी तरफ लोगों का भीड़ जंतर मंतर की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसमें आम पब्लिक से लेकर के कुछ ऑपोजिशन पार्टी के नेता भी शामिल थे। स्ट्राइक के पहले 17 दिनों में ही सोनम वांगचुक का वजन 8 किलोग्राम तक घट गया। और यहीं पर आता है एक और टर्निंग पॉइंट। 17 जुलाई 2026 होम मिनिस्टर अमित शाह अचानक से दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोरछा को उनकी पोस्ट से हटा देते हैं। ये बड़ा शॉकिंग था क्योंकि अप्रैल 2000 में वैसे ही वे रिटायर होने वाले थे, मगर उनको अचानक से हटा दिया जाता है। मगर क्यों? क्या वो इस बात से नाराज थे कि प्रोटेस्ट इतना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था? इनकी जगह आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार को लाया जाता है जो आईबी में स्पेशल डायरेक्टर थे। 18 जुलाई 2026 को सुबह 6:30 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर जब सबसे कम भीड़ होती है और अभिजीत दीप के वहां मौजूद नहीं थे, तभी प्लानिंग कर अचानक से दर्जनों सीआरएफ और पुलिस के जवान अचानक स्टेज पर चढ़ जाते हैं और बड़े ही अजीब तरीके से बिना किसी को कुछ बताए सफ़ेद चादर से ढककर सोनम वांगचुक को एक एम्बुलेंस में ले जाते हैं और उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। शायद सरकार को ये लग रहा था कि अगर सोनम वांगचुक को अचानक से वहां से हटा दिया जाए तो प्रोटेस्टर की हिम्मत टूट जाएगी। हिम्मत टूटी कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, मगर इतना सब करने के बावजूद भी 19 जुलाई को शाम 7 बजे डीसीपी न्यू दिल्ली के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आता है कि दिल्ली पुलिस बीएनएसएस की सेक्शन 163 लगा देती है, जिसके हिसाब से 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते और पुलिस अपील करती है कि कोई भी किसी मार्च का हिस्सा न बने। अब आता है 20 जुलाई 2026 का वो दिन जब जंतर मंतर से संसद तक प्रोटेस्टर मार्च करने वाले थे। बारिश हुई मगर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सुबह करीब 9 बजे दिल्ली मेट्रो का एक ट्वीट आता है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से 5 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं। ये वही मेट्रो स्टेशन थे जो मार्च के रूट में पड़ता था। मगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी प्रोटेस्टर की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। 20 जुलाई को तकरीबन 10-11 बजे के बाद पुलिस ने अपना आपा खो दिया और प्रोटेस्टर पर लाठी चार्ज करने लगी। मगर इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने अनेकों ऐसी गलतियां की जो कि कानून के खिलाफ था, जैसे कि लाठी चार्ज में कमर के ऊपर नहीं मारना अलाउड है। अगर कोई व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है तो उसे नहीं मारना चाहिए, मगर पुलिस ने जमीन पर गिरे इस शख्स को भी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने लड़कियों को भी गलत जगह डंडे लगाए जो कि काफ़ी अपमानजनक है। और तो और बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले देखने को मिले, जिन्हें देखने के बाद लग रहा था कि सामान्य आदमी को वर्दी पहना करके भेज दिया गया है। आपका नेम प्लेट क्यों नहीं है यहाँ पे सर? नहीं, आपका नेम प्लेट क्यों नहीं है?
गिर गया, आपका भी गिर गया, उनका भी नेम प्लेट गिरा, सबका नेम प्लेट गिर गया। अच्छा, इतना सब होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस यही नहीं रुकती है। उन्होंने प्रोटेस्टर पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ना शुरू कर दिया। मानो ये कोई छात्र नहीं आतंकवादी हैं। क्या हमारे देश में अपने हित की बात करना और अपने हक की बात करना गलत है? अगर नहीं तो फिर छात्रों के साथ ऐसा क्यों हुआ और सरकार ने छात्रों के साथ ऐसा क्यों किया? आपकी इस पर क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।